नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको अपने प्रदेश की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। वायुसेना के बाद आर्मी ने भी अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के लिए सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये नोटिफिकेशन 5 ग्रेड में भर्ती के लिए जारी किया गया है। ये ग्रेड हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास। अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसमें 8वीं और 10वीं पास युवा अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में योग्यता शर्तें, भर्ती प्रक्रिया, वेतन भत्तों से लेकर सर्विस रूल्स तक का ब्यौरा दिया गया है। वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए joinindianarmy.nic.in पर जाना होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन जुलाई से कराए जा सकेंगे। सेना ने साफ किया है कि अग्निवीर सेना में एक अलग रैंक होगी। ये मौजूदा किसी रैंक के साथ नहीं होगी। अग्निवीरों की भर्ती को लेकर सबसे बड़ा पेच छुट्टी और अवार्ड का था। सेना ने साफ किया है कि अग्निवीर सभी सैन्य सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे। इन्हें साल में 30 दिन की छुट्टी भी दी जाएगी। इसके अलावा बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह पर सीक लीव भी मिलेगी। चूल्हे की राख ठंडी हो चुकी है, लेकिन मौत का दर्द दिल को जला रहा है। बिखरे पड़े सामान बता रहे हैं कि यहाँ कोई अनहोनी हुई है। धौलपुर जिले के सैपो इलाके में शादी समारोह की खुशियां उस समय मातम में तब्दील हो गईं जब लगन टीका कार्यक्रम में हुई हर्ष फायरिंग के दौरान बंदूक से निकली गोली 22 साल के युवक को जा लगी और अपने माँ बाप का इकलौता दुलारा सदा के लिए मौत की नींद सो गया। पुरैनी के पूरा गाँव में ये दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जाता है कि शादी समारोह के दौरान लगन टीके की रस्म चल रही थी। डीजे पर बड़ी संख्या में युवक डांस कर रहे थे। इसी बीच बंदूक से निकली गोली दूल्हे के ममेरे भाई अशोक को जा लगी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। शादी की खुशियों की जगह मौत के मातम ने अपना डेरा बना लिया था। जयपुर पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर लाखों रुपए हड़पने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये सभी दिल्ली से सटे गाजियाबाद शहर के रहने वाले हैं। इस गिरोह ने प्रारंभिक पूछताछ में दिल्ली, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में 36 से ज्यादा ठगी की वारदात कबूल की है। इस गैंग के कब्जे से जयपुर पुलिस ने 34 बैंकों के करीब 183 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। इसके अलावा 2 स्वैप मशीनें और एक कार भी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक ये लोग निजी कार से एक शहर से दूसरे शहर में ठगी करने पहुंचते हैं और रेकी करने के बाद ऐसे एटीएम को ठगी के लिए चुनते हैं जहां सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। आसपास भीड़ भाड़ भी कम होती है। ये लोग एटीएम बूथ में रुपए निकालने में मदद या फिर और किसी बहाने से एटीएम कार्ड बदल देते हैं। रुपए निकालते वक्त पिन नंबर देख लेते हैं, फिर अपनी स्वैप मशीन से पीड़ित के खाते से खरीदारी करते हैं। इस गैंग ने 15 जून को बगरू इलाके में एक एटीएम पर ठगी की वारदात करने की कोशिश की थी। तब शिकायत बगरू थाने पहुंची थी और आखिरकार बदमाशों को पकड़ा गया। प्लानिंग तो बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के सामने प्लानिंग हो गई फेल और करीब 1.5 करोड़ के मोबाइल फोन की बड़ी चोरी का पर्दाफाश हो गया। ये मोबाइल फोन टायरों के बीच एक कंटेनर में छुपाकर ले जाए जा रहे थे, लेकिन भरतपुर की पहाड़ी थाना पुलिस ने मोबाइल चोरों की साजिश नाकाम कर डाली और 1.5 करोड़ के मोबाइल फोन जब्त करने के साथ 6 लोगों को धर दबोचा। दरअसल एक कंपनी ने 8 जून को ये मोबाइल ट्रांसपोर्ट कंपनी के जरिए गुरुग्राम से हैदराबाद भेजे थे, लेकिन ये सभी मोबाइल फोन चोरी हो गए, जिसकी एफआईआर तेलंगाना में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पहाड़ी थाना पुलिस को सूचना मिली कि चोरी के मोबाइल फिरोजपुर की तरफ जा रहे हैं। तभी पुलिस ने नाकाबंदी कराई और कंटेनर को एस्कॉर्ट कर रही एक गाड़ी समेत कंटेनर को जब्त कर लिया। कंटेनर में टायर भरे हुए थे और टायरों के बीच ही चोरी के मोबाइल छिपाए गए थे। एक के बाद एक बाइक चोरी की कई वारदातें सामने आईं।
तो चित्तौड़गढ़ पुलिस चौकन्ना हो गई और गिरोह पर लगाम लगाने की पुरजोर तैयारी कर ली। इसका नतीजा भी सामने आया और बेगू थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस ने चोरी की 16 मोटरसाइकिलें जब्त की। पुलिस के मुताबिक मांडना और धार्मिक स्थल जोगणिया माता इलाके से लगातार मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें सामने आ रही थीं, जिस पर पुलिस ने विशेष टीम का गठन करते हुए जानकारियां जुटाई और इस इलाके पर खास नजर रखी, जहां एक शख्स को मोटरसाइकिलों की रेकी करते हुए देखा गया। पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ शुरू की। पहले तो इसने कुछ भी जानकारी होने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई की तो उसकी कलई खुल गई। उसने खुद के और अपने साथियों का काला चिट्ठा खोल दिया। फिर क्या था, पुलिस ने 4 लोगों को धर दबोचा और बाइक चोरी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो गया। चोरी हुई अजीब की, रुपया गया न पैसा। देखिए, शायद ही ऐसी चोरी आपने देखी होगी। चोर किसी के घर में नहीं घुसा, न कोई अलमारी तोड़ी, बल्कि वो तो बीच सड़क पर ही चोरी कर रहा है। वो भी किस चीज की, जरा ध्यान से देखिए। देखिए, रात के अंधेरे में इस बाइक सवार ने सड़क का चक्कर लगाया, इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर जुट गया सीवरेज चैम्बर का ढक्कन उठाने लगा। तो क्या सीवरेज में कोई कीमती सामान पड़ा हुआ है? क्या सीवरेज में कोई खजाना छिपा है? ना भाई ना, वो तो सीवरेज का ढक्कन ही लेकर जा रहा है। मतलब चोर किसी खजाने की तलाश में नहीं था, बल्कि उसकी नजर सीवरेज के ढक्कन पर ही थी और वो ढक्कन चुराने में कामयाब भी रहा। सीवरेज का ढक्कन चोरी करने का ये सीसीटीवी फुटेज राजधानी जयपुर का है, जहां पॉश कॉलोनियों में सीवरेज चैम्बर के ढक्कन चोरी करने वाले गिरोह का आतंक है। शहर के महेश नगर, शिप्रापथ, श्याम नगर इलाके के बाद इन बदमाशों ने आदर्श नगर और जवाहर नगर में वारदातें की। अब ये गिरोह करधनी थाना इलाके में सक्रिय है, जहां पिछले 10 दिनों से बाइक सवार बदमाश देर रात तक पॉश कॉलोनियों में घूमते हैं और वहां पर सीवरेज लाइन के ढक्कन चोरी करते हैं। कहने को तो सरकार सभी योजनाएं गरीबों के लिए बनाती है, लेकिन उसका फायदा उठाते हैं रसूखदार। सिरोही में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। भीषण गर्मी के कारण शहर में पानी की किल्लत है। ऐसे में जलदाय विभाग और स्थानीय प्रशासन ने लोगों की प्यास बुझाने के लिए टैंकर से पानी की सप्लाई शुरू की। योजना आम लोगों को राहत पहुंचाने की थी, लेकिन हकीकत ये है कि कई रसूखदार अपने घर पर सरकारी टैंकर खाली करवा रहे हैं, जिसके बाद आम लोगों में गुस्सा है। जलदाय विभाग के अधिकारियों के इस रवैये के कारण विभाग की इस योजना पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि रसूखदार लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए आम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और जिसे वाकई पानी की जरूरत है उस तक टैंकर नहीं पहुंच पा रहे। लोग विभाग के अधिकारियों से मिलकर इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। चित्तौड़गढ़ के स्कूलों में काम करने वाले कुक कम सहायक कर्मचारियों ने भारी बारिश के बीच अपने हक के लिए हल्ला बोला। इन प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कई संस्थाओं में पोषाहार बनाने वाले कर्मचारियों के लिए न तो पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं और न ही इनके लिए कोई ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। व्यवस्थाओं और ड्रेस कोड की बात तो दूर, समय पर इन्हें वेतन भी नहीं मिलता। ऐसे में उन्हें घर परिवार चलाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो जयपुर में सचिवालय का घेराव किया जाएगा। सालों से जर्जर भवन की खतरनाक छत के नीचे अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिस वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं। जी हां, जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा थाने की तस्वीर जल्दी ही बदलने वाली है। विभाग ने शाहपुरा थाने के जर्जर होते प्रशासनिक भवन का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार कर ली है और नए प्रशासनिक भवन के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि का आवंटन भी कर दिया है, जिसके बाद अब पुलिस कर्मियों को कई दशक पुराने जर्जर भवन से मुक्ति मिलेगी। राशि आवंटन होने के बाद अब जल्द ही पुलिस थाने के नए भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने लगेगी। जानकारी के अनुसार शाहपुरा का थाना भवन करीब 6 दशक पुराना है। ये भवन जर्जर हो चुका है कि छत से पानी भी टपकता है, जिससे बारिश के दिनों में पुलिस कर्मियों का बैठना और रिकॉर्ड संभालना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो थाना परिसर तलैया बन जाता है, लेकिन अब नया भवन बनने के बाद पुलिस कर्मियों को असुविधाओं से निजात मिलेगी। काफ़ी समय से इसकी बिल्डिंग पूरी जीर्ण शीर्ण हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ मुलाजमान रह रहे हैं,
स्टाफ और भी रहता है, फैमिली क्वार्टर्स हैं, उनमें जवानों के परिवार रहते हैं। उनको काफ़ी खतरा महसूस था कि कभी भी ये परिवार मकान गिर सकता है और कोई अनहोनी हो सकती है। मॉनसून से पहले नालों की सफाई नहीं होने से नाराज बीजेपी पार्षदों ने 12 नगर परिषद के ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त रिंकल गुप्ता का घेराव किया और सफाई निरीक्षक नरसीलाल स्वामी को जमकर खरी खोटी सुनाई। काफी देर तक बीजेपी पार्षदों और अधिकारियों के बीच बहसबाजी होती रही। बीजेपी पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद की आधी अधूरी तैयारी शहर की जनता की तकलीफ बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन देकर नालों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की गई थी। बावजूद इसके नगर परिषद के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, जिसकी वजह से आज पूरे शहर को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं सफाई निरीक्षक ने कहा कि इस बार टेंडर लेट होने के चलते नालों की सफाई नहीं हो सकी। फिलहाल अब नालों की सफाई शुरू कर दी गई है। पहली बारिश ने ही राजधानी जयपुर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। कहीं नालों का पानी सड़कों पर दरिया बनकर बहता दिखा तो कहीं सड़कें ही जमींदोज हो गईं। समय पर सड़कों का मेंटेनेंस नहीं होने से अलग अलग सेक्टर रोड और कॉलोनियों की सड़कों पर वाहन चालक गिरते पड़ते दिखे। राजधानी के गजसिंहपुरा की कई कॉलोनियों में निगम ने सीसी रोड और जेडीए ने डामर रोड कुछ दिनों पहले ही तैयार की थी, लेकिन पीएचईडी ने पानी की लाइनें डालने के नाम पर सड़कों को तोड़ तो डाला, लेकिन करीब 1 महीने बाद भी इन सड़कों को दुरुस्त नहीं किया जा सका, जिससे जगह जगह जल जमाव लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। पहले तो आती नहीं और आती है तो आफत लेकर आती है। 12 में लंबे इंतजार के बाद जिस तरह बादलों ने अपना रौद्र रूप दिखाया, राहत कम आफत ज्यादा नजर आई। ऐसी बारिश कि लोगों की आवाजाही बंद हो गई, लोगों की जान पर बनाई। जिले में रविवार को हुई 105 mm की बारिश के कारण कई जगह दरिया नजर आया और कई जगह टापू में तब्दील हो गई। जिले का रामगढ़ कस्बा बरसात के बाद पूरी तरह टापू बन गया। भारी बारिश के कारण चित्तौड़ा नाले की पुलिया के पास बनाया गया अस्थायी कच्चा रोड बह गया, जिसके कारण रामगढ़ से किशनगंज के बीच आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। इसके बाद रामगढ़ इलाके में आए सैलानियों और श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण करीब 2 घंटे तक रास्ता बंद रहा। कई लोग तो अपनी जान पर खेलकर पुलिया पार करते नजर आए। अगर समय रहते तैयारी कर ली होती तो आज सड़क पर दीवार खड़ी करने की नौबत नहीं आती। जी हां, भरतपुर में नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल प्री मानसून बारिश के कारण शहर में जगह जगह जल जमाव हो गया है। ऐसे में एक जगह बीचों बीच सड़क धंस गई, लेकिन नगर निगम ने सड़क बनाकर लोगों की परेशानियां दूर करने की बजाय सड़क पर दीवार खड़ी कर लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। जाहिर है बीचों बीच दीवार खड़ी होने से लोगों की आवाजाही ठप हो गई। लोगों का कहना है कि पहले से ही सड़क धंसने की आशंका थी और इसे लेकर प्रशासन को जानकारी भी दी गई थी, लेकिन निगम प्रशासन ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आखिरकार सड़क का गड्ढा बड़ा होता गया और पूरी सड़क धंस गई। मतलब पहले लापरवाही दिखाई और अब जब संकट खड़ा हो गया तो मूल समस्या हल करने की बजाय सड़क ही बंद कर डाली। भरतपुर के आराध्य हैं, वहाँ पे भरतपुर के सभी जगह से श्रद्धालु आते हैं, महिलाएं हैं, माता बहनें, उन सबको घूम के आना पड़ रहा है। और उसके बाद में यहाँ पे इतने सारे जो अपने व्यापारियों की दुकानों के ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, वो बेचारे मक्खी मारने के बैठे हुए हैं। झमाझम बारिश के दौर ने पूरे प्रदेश का मौसम खुशनुमा बना दिया तो कई जगहों पर नदियों में पानी की चादर चलने से मनोहारी दृश्य दिखाई दे रहे हैं। धौलपुर में भी कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने मौसम सुहाना कर डाला। बारिश के इस दौर के बाद नदियों में भी उफान आ गया। खरेर नदी और पार्वती नदी का पानी पार्वती बांध में तेजी से आना शुरू हो गया। हालांकि इस शानदार दृश्य के बीच कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर मछलियां पकड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक शख्स हाथ में प्लास्टिक का कट्टा पकड़े हुए है और उसमें एक शख्स हाथों से मछली पकड़कर डाल रहा है। ऐसे में तेज बहाव से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं सरमथुरा उपखंड सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिली, जिससे नेशनल हाईवे के सटे कंचनपुरा गांव के कई घरों में पानी घुस गया। छोटी उम्र लेकिन कलाकार बड़ा, इसके शानदार हुनर की गवाही दे रही है ये अद्भुत कलाकृति।
जैसलमेर के रामगढ़ के इस युवा कलाकार ने लकड़ी का सबसे छोटा शहीद स्मारक तैयार किया है। लकड़ी के पुश्तैनी कलाकारों के परिवार के सवाईलाल सुथार ने सागवान की लकड़ी से सिर्फ 1.5 घंटे में ये अनोखी कलाकृति तैयार कर डाली। भारतीय सेना को समर्पित इस अद्भुत कलाकृति को लकड़ी के टुकड़े पर उकेरना शुरू किया और 2-3 प्रयासों में ही उसने मात्र 8 मिलीमीटर लकड़ी के टुकड़े पर शहीद स्मारक की आकृति बना दी। सवाईलाल सुथार ने बताया कि ये शहीद स्मारक मोबाइल में लगने वाली माइक्रोचिप से भी छोटा है। सवाईलाल सुथार कारपेंटर के पद पर बीएसएफ में भर्ती होना चाहते हैं, जिसकी वो तैयारी भी कर रहे हैं। उसने दुनिया का सबसे छोटा लकड़ी का शहीद स्मारक बनाने का दावा किया है। सुथार की इच्छा है कि उसके बनाए लकड़ी के 8 मिलीमीटर के टुकड़े के शहीद स्मारक को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिले। कहते हैं खुली हवा में योग का अलग ही आनंद है, लेकिन जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उसकी वजह से लोग खुली हवा में योग करने से डरने लगे हैं। ऐसे में कुछ लोग हवन और मंत्रोच्चार के साथ योग करने की सलाह देते हैं। इनका कहना है कि हवन में औषधियों के जलने से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है और इस हवन कुंड के पास मंत्रोच्चार के साथ योग करने से योग के फायदे तो होते ही हैं, साथ ही मन भी शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। हवन में आधा घंटा बैठते हैं तो क्षय और दमा जैसे रोगों से राहत मिलती है। हवन करने से वातावरण 94% जो विषाणु जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं, वातावरण शुद्ध होता है और शुद्ध वातावरण में हम योगाभ्यास योग करते हैं तो उसका लाभ कहीं 100 गुना बढ़ जाता है। योग का महत्व तभी बढ़ता है जब उसे स्वच्छ वातावरण में एकाग्रचित होकर के किया जाए। हवन करने वाले नीरज आमेटा का भी मानना है कि प्राचीन काल से यज्ञ से शुद्ध हुए वातावरण के बीच योग की परंपरा रही है और वर्तमान दौर में जब पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो यज्ञ और मंत्रोच्चार के बीच ही योग करने की जरूरत है। आपने कार, हाथी, घोड़े और पालकी पर दूल्हे को जाते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन हम आपको एक ऐसी बारात दिखाते हैं जिस बारात में दूल्हे के साथ साथ बाराती भी बुलडोजर पर सवार थे। मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का है। लोगों को जैसे ही बुलडोजर पर बारात निकलने की बात पता चली, बारात को देखने वालों की भीड़ लग गई। दरअसल बहराइच के रिसिया ब्लॉक के लक्ष्मणपुर गांव की रहने वाली सलीम की बेटी रुबीना की निकाह में ऐसी बारात आएगी ये शायद ही किसी ने सोचा था। जब इस बारात में दूल्हा ही बुलडोजर पर बैठकर आया तो पूरे गांव वालों में उसे देखने की होड़ मच गई। दूल्हे बादशाह को निकाह से पहले बुलडोजर पर बैठाकर चौराहे पर घुमाया गया। बारात में एक नहीं बल्कि 6 बुलडोजर शामिल थे और डीजे की धुन पर सब मस्ती करते हुए नजर आए। इस दौरान बुलडोजर बाबा की जय के जयकारे भी जमकर लगे। दरअसल इन दिनों यूपी और बुलडोजर का एक गहरा नाता बन गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में उपद्रवियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाए हैं। तब से बुलडोजर और बुलडोजर बाबा पूरे देश में मशहूर हो गए हैं। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।